हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डिविजिबिलिटी होता क्या है। ठीक है, अब देखो मैंने दो इंटीजर ले लिए। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि डिविजिबिलिटी क्या कहती है। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि a और b दो मेरे पास इंटीजर गिवन है। ठीक है, और मैं कहती हूँ कि a जो है वो डिवाइड करता है b को। इसका मतलब होता है a डिवाइड्स b। ठीक है, तो a अगर b को डिवाइड करता है तो हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये कि a जो है उसको हम लिख सकते हैं b इंटू के, जहाँ पे k क्या है, कोई भी एक इंटीजर लिख सकते हैं हम कि अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है मतलब इसके टेबल में ये काउंट होना चाहिए, इसके टेबल में ये आना चाहिए, ये इसका मल्टीपल होना चाहिए, तो हम उस केस में लिख सकते हैं a इक्वल टू b इंटू के। ठीक है, ये होती है हमारी डिविजिबिलिटी। अब इसके क्वेश्चंस करने के लिए हमें एक प्रिंसिपल आना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये हम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या क्या होता है इस प्रिंसिपल में, हमें एक एक्सप्रेशन गिवन होता है एंड में, उसको हम डिनोट करते हैं Pn से। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, P1 को ट्रू प्रूफ करने की कोशिश करते हैं और अपने आप से ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि Pn भी ट्रू होगा। n की अगर हम कोई भी वैल्यू ले उसके लिए Pn हमारा ट्रू होना चाहिए। ठीक है, फिर इस वाले पॉइंट की हेल्प लेके हम क्या करते हैं, Pn+1 को भी ट्रू प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आप लोगों की बुक का। एग्जाम्पल क्या कहता है, 3 टू दी पावर 2n+2 माइनस 8n माइनस 9 जो है वो हमें प्रूव करना है कि 64 से डिविजिबल है, जहाँ पे n क्या होना चाहिए, n कोई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से शुरू हो और इन्फिनिटी तक जाए, मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर में आ जाते हैं। बस स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, 1 से होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, जो भी हम एक्सप्रेशन गिवन था उसको हमने डिनोट कर दिया Pn से। फिर जैसा कि हमारा प्रिंसिपल कहता है कि हमें n की वैल्यू 1 पुट करके Pn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने n की वैल्यू 1 पुट की, Pn की वैल्यू निकाली, तो Pn की वैल्यू क्या आ गई, 64 आ गई। दिस मीन्स ये ट्रू है। 64 तो 64 से डिवाइड हो जाता है, 1 पे जाता है, दस इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, मतलब हमने P1 को ट्रू प्रूफ कर दिया। अब हम अपने आप से अज्यूम करेंगे कि Pn भी ट्रू है। कुछ भी वैल्यू अगर हम n की लेते हैं तो उसके लिए Pn भी ट्रू है, ये हमने सपोज कर लिया, लेट कर लिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि Pn इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 64। अगर हम Pn को भी ट्रू प्रूफ कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये भी 64 से डिवाइड हो रहा है। अब 64 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 64 तो नहीं है, 64 का कोई मल्टीपल होगा, तो उस मल्टीपल को हमने डिनोट कर दिया 64k से, जहाँ पे k क्या हो सकता है, k कुछ भी इंटीजर हो सकता है। ठीक, ओके। अब हम इसी की ही हेल्प से, Pn की ही हेल्प से Pn+1 को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये भी ट्रू है। तो कैसे करेंगे, Pn की जगह जहाँ पे हमारा n था उसकी जगह n+1 लिख देंगे, यहाँ पे भी n की जगह n+1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक, इस स्टेप तक। फिर ये जो हमारे पास टर्म आएगा ये भी तो हमारा Pn है, तो इसकी जगह हम Pn लिख सकते हैं, और यही Pn जो है वो 64k के इक्वल है। मैंने अभी क्या कहा था, Pn+1 को ट्रू प्रूफ तो करना है लेकिन Pn की हेल्प से प्रूफ करना है, तो Pn की वैल्यू तो हमें लेनी पड़ेगी 64k। ठीक है, तो हमने 64k लिया और यहाँ पे 64n+64 रह गया। अब हमें Pn+1 को ट्रू प्रूफ करना है, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि जो Pn+1 है वो भी 64 से डिवाइड हो रहा है। अब वो 64 से कब डिवाइड होगा, तभी डिवाइड होगा जब वो 64 का मल्टीपल होगा। तो हमने 64 को कॉमन आउट ले लिया, ब्रैकेट में क्या रह गया, 9k + n+1। दिस मीन्स दैट कि Pn+1 भी क्या है, 64 का मल्टीपल है। तो हम ये कह सकते हैं कि Pn+1 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 64। कब, वेन एवर Pn इज़ डिविजिबल बाय 64। अगर हमारे पास Pn की ये वाली वैल्यू होती ही ना तो हम इसको प्रूव नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस इज़ डिविजिबल बाय 64, जहाँ पे n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर, मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या गिवन है, 2 × 7 टू द पावर n + 3 × 5 टू द पावर n -5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 24।
24 का मल्टीपल प्रूव करना है। और n क्या है, n जो है वो नेचुरल नंबर है, मतलब n की कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करे। तो मुझे जो एक्सप्रेशन गिवन था उसको मैंने क्या लिख दिया, उसको मैंने Pn लिख दिया। अब मैंने क्या किया, n की वैल्यू को 1 पुट कर दिया और P1 को ट्रू प्रूव करने की कोशिश की। जब 1 पुट करेंगे इसकी वैल्यू और आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 × 7 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14, 3 × 5 15, 14 + 15 -5, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 24। तो 24 क्या है, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 24। 24 की टेबल में तो आता ही है 1 पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 10 द रिज़ल्ट इज़ ट्रू, ये रिज़ल्ट जो है वो ट्रू है जब n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या अज्यूम करेंगे, अब हम अज्यूम करेंगे कि Pn भी ट्रू है। तो लेट कर लिया, लेट Pn भी ट्रू फॉर सम n की कुछ वैल्यू के लिए हम मान लेते हैं कि Pn जो है वो ट्रू है। कुछ वैल्यू के लिए मान रहे हैं, सारी वैल्यूज़ के लिए नहीं मान रहे। सारी वैल्यूज़ के लिए मान लेते तो हमारा क्वेश्चन ही प्रूव हो जाता, राइट, ठीक है। तो Pn ले लिया हमने। अब ये कुछ वैल्यूज़ के लिए क्या है, 24 का मल्टीपल है, तो 24 × k लिख सकते हैं हम, ठीक है, जहाँ पे k क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। फिर इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, Pn + 1 को ट्रू प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमारा n आ रहा था वहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, n + 1 पुट कर देंगे, ठीक है। n + 1 वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ सेपरेट आउट किया है। 7 to the power n + 1 है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 to the power n लिख सकते हैं। ये चीज़ क्या है भाई, अगर मेरे पास 7 की पावर n + 1 है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 7 to the power n × 7 to the power 1। ये तो सिंपल हमारी प्रॉपर्टी होती है कि बेस अगर सेम होता है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। वही चीज़ यहाँ पे है, बेस एक बार आ गया और पावर दोनों ऐड हो गई। यही चीज़ को हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। इस केस में भी मैंने यही किया है। इसके बाद आप क्या करोगे, आपको ये प्रूफ करना है कि ये 24 का मल्टीपल है, तो कैसे भी करके हम यहाँ पे 24 लाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले मैंने इन तीनों टर्म्स में से 7 को कॉमन आउट निकाल लिया। अब देखो इसमें तो 7 है तो इजीली निकल गया, जो बच गया हमने अंदर लिख दिया, लेकिन इसमें तो 7 नहीं है और ना ही इसमें 7 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट की 2 टर्म्स है हमारी ये वाली, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। 15 × 5 to the power n -5 इनको एज इट इज़ लिख दिया। इसमें प्लस माइनस क्या कर दिया, प्लस माइनस कर दिया 35, मतलब 35 से ही प्लस किया, और 7 × 5 35 से ही माइनस किया। ऐसे ही 21 × 5 to the power n को ही प्लस किया और 21 × 5 to the power n को ही माइनस किया। ये क्यों कर रहे हैं अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए। ये फॉर्म वही है जो हमारा Pn है। अब हम डायरेक्ट यहाँ से Pn की वैल्यू तो पुट कर सकते हैं, तो Pn + 1 में हमें ये कोशिश करनी है कि कैसे भी करके हम वो एक्सप्रेशन बना सकें जो Pn में ऑलरेडी हमें दे रखा है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू 24 के पुट कर देंगे और यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कर देंगे और यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, तो 35 - 5 30 हो जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करके -6 × 5 to the power n आ जाएगा, ठीक है। इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। इन दोनों में से हम -30 को कॉमन आउट ले लेंगे। तो जब इन दोनों में से -30 को कॉमन आउट लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारा 1 बचेगा, ठीक है। देखो ये कैसे हुआ, -6 × 5 to the power n हमारे पास गिवन है, -6 × 5 to the power n हमारे पास गिवन है, और +30 गिवन है। अगर मैं इनमें से -30 को कॉमन आउट लेती हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, ये -30 कब बनेगा, कब बनेगा, 6 × 5 क्या होता है, 30 होता है। अगर हम 5 to the power n में से एक 5 बाहर निकाल लें तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 हमने कॉमन आउट ले लिया। बचेगा क्या, बचेगा ये यहाँ पे 5 to the power n में से एक 5 हट जाएगा, यानी 5 to the power n - 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ माइनस हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे तो 1 आना चाहिए, लेकिन अगर हम पावर सेम रखना चाहते हैं तो हम 1 की पावर n - 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, 1 की पावर आप कुछ भी लिखो उसका आंसर क्या होता है, उसका आंसर ऑलवेज 1 ही आता है। तो इस केस में भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये कर दिया। अब यहाँ पे ये क्यों किया भाई, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, x to the power n - y to the power n जो होता है वो किसके इक्वल होता है,
पहले पावर को हटा दो यानी x माइनस वाई इंटू उसका एक्सप्रेशन यानी कि x टू द पावर n-1 प्लस x टू द पावर n-2 इंटू वाई एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक ऐसा स्टेप आता है जहाँ पे x की पावर 0 आ जाती है, ठीक है, और x की पावर 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। तो 1 इंटू वाई टू द पावर n-1 सारे n के लिए वैलिड है ये, ठीक है। उसके बाद वापस से ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, फिर वापस से इस स्टेप के बाद यहाँ आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 24 इंटू 7 के हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30 इंटू 4 इंटू दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो दोनों का आपको यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा, 24 दोनों में ही कॉमन जाएगा, तो 24 को हम कॉमन आउट निकाल लेंगे, बाकी जो अंदर बचेगा वो क्या हो जाएगा 24 का ही मल्टीपल हो जाएगा ये सारा, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर Pn+1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 24। कब, वेन एवर Pn इज़ अ मल्टीपल ऑफ 24। ये तभी प्रूव होगा जब Pn भी क्या होगा 24 का मल्टीपल होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम Pn की वैल्यू ही नहीं रख पाएंगे, यहाँ पे ये वाली वैल्यू है 24 के, वैल्यू ही नहीं रख पाएंगे तो हम Pn+1 को ट्रू प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन हमें गिवन था वो 24 का मल्टीपल है, जहाँ n क्या है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। अब कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है डिविजिबिलिटी से रिलेटेड, जिसमें पहली आती है कि a डिवाइड्स b जो है वो a अपॉन b नहीं होता। क्यों नहीं होता ये चीज़ ज़रा देख लेते हैं। a डिवाइड्स b नॉट इक्वल टू a अपॉन b। पहले देख लेते हैं a डिवाइड्स b का क्या मतलब है। a डिवाइड b का मतलब है कि b जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, b जो है वो a को डिवाइड कर रहा है। मिस्टेक हुई है, a डिवाइड कर रहा है ना b को, तो यहाँ पे आना चाहिए a डिवाइड्स b, ठीक है। मतलब a जो है वो b को डिवाइड करता है, और इस केस में देखें तो b जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, इसका अपोजिट है ये, ठीक है। तो ये दोनों नॉट इक्वल है, इनको हम बराबर नहीं मान सकते। ये तो थी पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारे पास है कि अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो माइनस a भी b को डिवाइड करेगा। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, 4 है हमारे पास, अगर 4 को 2 डिवाइड कर रहा है ना, 2 1 जा 2 2 जा, अगर 4 को 2 डिवाइड कर रहा है ना तो 4 को -2 भी डिवाइड करेगा। और ये बात सच भी है, -2 से हम इसको काट सकते हैं, आंसर क्या आएगा -2 ही आएगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे दे रखी है इन्होंने। उसके बाद a जो है वो डिवाइड करता है 0, ठीक है। a जो है 0 को डिवाइड करेगा, लेकिन 0 a को डिवाइड नहीं करेगा। थर्ड चीज़, 1 डिवाइड्स एवरी इंटीजर। 1 जो है सारे इंटीजर्स को डिवाइड करेगा, ठीक है। 1 जो है हर किसी के डिविजिबिलिटी टेबल में आता है, ठीक है। उसके बाद a जो है वो खुद को भी डिवाइड करेगा, मतलब आप कुछ भी लेते हो, कोई भी इंटीजर लेते हो, जैसे मान लो मैंने 2 ले लिया तो 2 को तो डिवाइड करता ही है, ठीक है। बस शर्त क्या है, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए 0 डिवाइड 0, ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई होगी। डिविजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। अगर b कर रहा है डिवाइड्स a को तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू a इंटू सी, जहाँ पे c क्या है, कोई भी एक इंटीजर। यही चीज़ मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में समझाई थी, ठीक है। अब हम 4 चीज़ें यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले इवन नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर वो होता है यार जो 2 के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, वो इवन नंबर होता है। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2k, जहाँ पे k क्या है, कोई भी एक इंटीजर। 2k क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर वो होता है जो यार 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता। और इवन नंबर जो होता है उसमें अगर हम 1 प्लस कर देते हैं तो भी हमारा ऑड नंबर बन जाता है। तो इवन नंबर क्या था, 2k था, तो 2k में 1 प्लस करके हमने बना दिया इसको ऑड नंबर, ठीक है। अब बात आती है यार प्रॉपर डिवाइज़र और इम्प्रॉपर डिवाइज़र क्या होते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 16 ले लिया। 16 के आप कह सकते हो कौन कौन डिवाइड कर रहा है 16 को। 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 4 कर रहा है, 8 कर रहा है और 16 खुद कर रहा है। अब देखो 1 और इटसेल्फ यानी कि जिसका टेबल है और 1, ये दोनों हमारे हो जाएंगे इम्प्रॉपर डिवाइज़र्स, ठीक है। जिसका टेबल है और 1, ये दोनों हमारे हो जाएंगे इम्प्रॉपर डिवाइज़र, और बाकी के जो बच गए वो हो जाएंगे हमारे प्रॉपर डिवाइज़र्स, ठीक है।
समझ गए इम्प्रॉपर डिवाइज़र और प्रॉपर डिवाइज़र क्या होता है। प्रॉपर डिवाइज़र वो होते हैं जो अलग से टेबल होते हैं और किसी भी डिवाइडेंट को डिवाइड करते हैं। इम्प्रॉपर होते हैं वन या फिर इटसेल्फ। ठीक है, अब हम 3 बहुत इजी थ्योरम करने वाले हैं, जिसमें पहला थ्योरम है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑल्सो एन इवन नंबर। हमें प्रूव करना है कि अगर हम 2 इवन नंबर ले लें और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, इवन नंबर ही आना चाहिए। ये बात सच भी है। अगर हम 2 इवन नंबर लेते हैं, जैसे कि मैंने 2 × 2 ले लिया, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 4 होता है, जो ऑल्सो क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, इस चीज़ को हम जनरली फॉर्म में या आप कह सकते हो थ्योरी फॉर्म में प्रूव करेंगे। तो मैंने क्या मान लिया, मैंने 2 इवन नंबर्स को ए और बी मान लिया। तो लेट ए एंड बी आर 2 इवन नंबर्स, जहाँ पे मैंने ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2k लिख सकते हैं, बी को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2k लिख सकते हैं। अब अगर हम दोनों को 2k लिखते हैं तो ए और बी की वैल्यूज़ तो सेम हो जाएगी, लेकिन हमें ये तो गिवन नहीं है कि ए और बी दोनों इवन नंबर सेम है। तो एक को हम ले लेते हैं 2k1 और एक को हम ले लेते हैं 2k2, जहाँ पे k1 और k2 क्या है, कोई भी इंटीजर। अब हमें क्या निकालना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो जब हमने इनका प्रोडक्ट किया तो 2 × 2 × k1 × k2 आ गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मैंने एक बाहर निकाल लिया और इस पूरे को मैंने नाम दे दिया स्मॉल k, वेयर k = 2k1 × k2। इसको k नाम इसलिए दे दिया क्योंकि अगर हम 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं तो ऑलरेडी ये 2 का मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, हैंस ए बी इज़ एन इवन नंबर। तो ए बी क्या है, इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। अगर हम 2 ऑड नंबर ले, उनका प्रोडक्ट निकाले, तो जो हमारा आंसर आए वो भी ऑड नंबर ही आना चाहिए। तो हमने 2 ऑड नंबर्स कौन कौन से ले लिए, ए और बी ले लिया। इस केस में भी वही किया, अलग अलग माने k1 और k2। तो ए क्या हो जाएगा 2k1 + 1 और बी क्या हो जाएगा 2k2 + 1, जहाँ पे k1 और k2 क्या है, कोई भी इंटीजर। इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ से आप 2 कॉमन आउट निकाल लोगे +1। अब इस पूरी वैल्यू को अगर हम कुछ भी नाम दे दें, मैंने यहाँ पे स्मॉल के दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, तो 2k + 1 वही वाली फॉर्म हो जाएगी जो हमारी ऑड नंबर की फॉर्म होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इनका प्रोडक्ट है ना ए बी, वो भी क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो हमने 2 थ्योरम पढ़े। एक में हमने पढ़े 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट इवन नंबर होता है और दूसरे में हमने पढ़ा 2 ऑड नंबर का प्रोडक्ट ऑड नंबर होता है। अब हम अल्टरनेट करेंगे, एक इवन नंबर उठाएंगे, एक ऑड नंबर उठाएंगे और उन दोनों का जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो इवन नंबर आता है, इस बात को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो मान लिया कि ए जो है वो इवन नंबर को डिनोट कर रहा है और बी जो है वो ऑड नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जो इवन नंबर को डिनोट करेगा उसको हमने 2k1 दे दिया नाम, जो बी होगा हमारा जो ऑड नंबर को डिनोट करेगा उसको 2k2 + 1 दे दिया। k1 और k2 इंटीजर रहेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो ये आएगा प्रोडक्ट, 2 कॉमन आउट लेंगे। ठीक है, तो इस पूरे को अगर हम कुछ भी नाम देते हैं तो ये 2 × k आ रहा है, यानी 2 × कोई भी इंटीजर, यानी कि मल्टीपल ऑफ 2। दिस मीन्स दैट कि अगर हम एक ऑड नंबर एक इवन नंबर लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आता है, उनका प्रोडक्ट ऑलवेज इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिविजिबिलिटी पे ही और थ्योरम्स पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे।